हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद हैदर अली, योर एजुकेटर। और लास्ट वीडियो में जो हमने कंप्लीट करे थे बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ये 3 कन्वर्जन्स हमने करना सीख लिए थे। मैं थोड़ा सा अपना कैमरा एडजस्ट कर लूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, ये चैप्टर को आज हमें फ़िनिश करना है। इस वीडियो में इस चैप्टर को हम फिनिश कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसकी एक्सरसाइज है उसे करेंगे। ओके, तो आज का जो हमारा बिना अब पिछला मैं रिवाइज़ नहीं कर रहा, वो आप लोग पिछली वीडियोस देख लीजिएगा अगर फिर से आपको उसका रिवीजन चाहिए हो। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर अर्थमेटिक। अर्थमेटिक क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ये 4 मोस्टली, हालांकि इनमें मॉड्यूलस भी होता है, लेकिन जो मशहूर हैं वो यही चारों हैं। एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीज़न होता है और सब्ट्रैक्शन होता है। ये 4 वो करने हैं हमें। एडिशंस करने हैं सबसे पहले, तो हमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म करेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। एज ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली द बाइनरी कोड, जो कि हम इस चैप्टर में स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। अब ये बात फिर से मुझे रिपीट कर देता हूँ मैं कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी। ठीक है, सो द डेटा एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर बाय द यूज़र इज़ कन्वर्टेड इनटू बाइनरी कोड फॉर प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग के लिए सारा डेटा कन्वर्ट होता है बाइनरी के अंदर। दिस प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व वेरियस काइंड ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ईटीसी ऑन द बाइनरी नंबर्स। ठीक है, तो बाइनरी नंबर्स पर एडिशन कैसे होता है, उनका सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, उनका डिवीज़न कैसे होता है और उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन के लिए क्या टेक्निक है? द टेक्निक यूज टू ऐड बाइनरी नंबर्स इनसाइड द कंप्यूटर इज़ वेरी ईजी एंड सिंपल। दिस इज़ परफॉर्म्ड इन द वे as you perform addition with decimal number. The following table illustrate the addition of 2 binary digits. तो ये टेबल इन्होंने यहाँ पर दे दी है। 0 और 0 का जब हम सम करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, 0 और 1 का सम 1 आएगा, 1 और 0 का सम 1 आएगा, लेकिन 1 और 1 का सम 10 आ रहा है हमारे अकॉर्डिंग। अगर हम उसे पढ़ें 1 0 आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, उसका रीज़न हम समझ लेते हैं। मैं यहाँ पर डूडलिंग करके थोड़ा सा उसे समझा देता हूँ। बहुत ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 1 और 1 का सम कितना होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम में 2 होता है। ठीक है जी, 2 होता है। अगर 2 को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूं तो कैसे करूंगा? 2 1 टाइम्स में जाएगा और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। बॉटम टू अप मैं इसे लिखूंगा तो क्या आ रहा है? 1 0। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि यही रीज़न है कि बाइनरी का सम, बाइनरी 1 एंड बाइनरी में 1 और 1 का सम 1 0 क्यों है? क्योंकि वो 2 ही है, बस वो बाइनरी में 2 1 0 लिखा जाता है। दैट्स वाई यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 1 और 1 का सम 10 आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब इसके बाद थोड़ी सी टिप्स हैं। वाइल एडिंग 1 + 1 द आउटपुट विल बी 1 0 where 0 is written under the same column and carry 1 is shifted to the next place as it happen in the decimal number addition. अब एडिशन के एग्जांपल्स आप देख लीजिए। मैं ये वाला एग्जांपल दिखाता हूँ। 1 0 0 एंड 1 1 1 1 का जब हम ऐड करते हैं तो देखिए 1 + 0 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 1 0। तो ये एक डिजिट जो थी, एक बिट जो थी, शिफ्ट हो गई। अब यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले क्या हो रहा है। अब हमें ये इस एडिशन में हमें ध्यान से देखना है। देखिए राइट साइड से एडिशन शुरू हुआ, 1 + 1 1 0 हुआ। ठीक है, तो 0 नीचे ही रहा और 1 कैरी में पहुंच गया। अब 1 + 1 + 1 क्या हुआ? 1 + 1 1 0 एंड 0 + 1 1, और 1 के नीचे भी रहा और 1 कैरी में भी आ गया। 1 और 1 1 0 हुआ, तो 0 नीचे आया, 1 ऊपर आ गया। फिर 1 1 अगेन, तो नीचे भी 1 और ऊपर भी 1 कैरी में आ गया। 1 + 1 1 0, तो 0 यहीं रहा और 1 शिफ्ट हो गया हमारे नेक्स्ट कॉलम में। ओके, तो कैरी ओवर हमने देख लिया उसमें। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं अपने। आप लोग पेज को टर्न कर लीजिए अपनी बुक में, अगर आप लोग साथ में लिए बैठे हैं बुक। अब हम देखते हैं बाइनरी का सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन बिल्कुल बस ये जो थोड़ा सा जो चेंज था ये एडिशन में था। सब्ट्रैक्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लोग डेसिमल पे सब्ट्रैक्शन करते हैं। 0 - 0 0, 1 - 0 1, 1 - 1 0, 0 - 1 1। ओके, जब 0 में से कोई माइनस ही नहीं हो रहा, 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। ओके,
अब यहाँ पे एक नोट है वो भी देख लीजिए, द नंबर इज़ बोरो व्हेन 1 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 0, 10 माइनस 1 1, मतलब 10 नहीं है यहाँ पे 2 है, वो 1 0 माइनस 1 1। ओके, सो अब हम यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। 1111 1010 में से 1111 में से 1010 माइनस करना है, तो 1 में से 0 गया 1 बचा, 1 में से 1 गया 0 बचा, 1 में से 1 माइनस करा 1 बचा, 1 में से 1 गया 0, तो आंसर हमारे पास आ गया 101। ओके, सो अब हम देखते हैं, कंप्यूट करते हैं इसे। 1100 माइनस 11, इससे पहले हमने 2 0 लिख दिए, कंसीडर कर लिए, ठीक है। अब देखिए 0 में से हम माइनस 1 करेंगे, तो यहाँ पर हम बोरो ले रहे हैं, ठीक है, कैरी ले रहे हैं, बोरो करते हैं उस तरफ से। यहाँ से 1 में से हम उठा कर लाए, एक 1 इधर लिया हमने, तो ये क्या हो गया 1 0 हो गया, 1 0, फिर इधर ले लिया 2 हो गया था ना, ये 1 0 का मतलब 2 होता है, फिर हमने इधर ले लिया तो ये 1 0 हो गया। अब 1 0 में से 1 गया तो 1 बचा, 2 में से 1 गया तो कितना बचता है 1। अब यहाँ पर तो ऑलरेडी 1 ही बचा था, 1 में से 1 गया माइनस के 0, माइनस करा, 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0 बचा। अब यहाँ पर क्या बैलेंस बचा था, कुछ भी नहीं, 0 था, क्योंकि हम इधर का 1 उठाकर उधर ले गए थे, तो 0 में से 0 माइनस हुआ तो 0, और 1 में से 0 माइनस हुआ तो 1, तो आंसर आ गया 1001। ओके, ये सब्ट्रैक्शन है बाइनरी का। अब मल्टीप्लिकेशन हम देख लेते हैं। द रूल फॉर परफॉर्मिंग मल्टीप्लिकेशन यूजिंग बाइनरी नंबर इज़ द सेम एज दैट ऑफ द डेसिमल नंबर्स दैट गिव इन टेबल इलस्ट्रेट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 बाइनरी डिजिट्स। ओके, 0 में से 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, 0 की 1 से करेंगे 0, 0 की 1 से करेंगे 1 की 0 से करेंगे 0, 1 की 1 से करेंगे 1, सिंपल है। ओके, तो यहाँ पर हमने माइनस के भी एक एग्जांपल, मल्टीप्लिकेशन का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। 101 बेस 2 है और 1 1 को माइनस उसमें से मल्टीप्लाई करना है, तो हम पहले 1 से करेंगे, 1 की 1 से करेंगे 1, 1 की 0 से 0, 1 की 1 से करेंगे 1, फिर वही सेम 101। अब हम इन्हें ऐड कर देंगे, 1 नीचे लिख दिया, 0 + 1 1, 1 + 0 1 और 1 1 ऐसे लिख दिया, सम आ गया हमारे पास। अब उसके बाद हम कंप्यूट करेंगे 1 1 1 1 मल्टीप्लाई 101। हमने सबसे पहले 1 से करी तो सारे 1, फिर 0 से करी सारे 0, और फिर 1 से करी सारे 1। अब इन्हें सम कर लिया तो 1 लिख दिया ऐसे ही, 1 + 0 ऐसे ही, 1 + 0 + 1 1 0 हो गया, तो 0 नीचे ही रहा, ऊपर 1 चला गया, 1 + 1 + और एक कैरी वाला 1, तो 3 जो 3 है उसे हम लिखते हैं 1 1, तो एक 1 नीचे रहा, एक कैरी में चला गया, एंड 1 + 1 हुआ 0 1 0, तो 0 नीचे ही रहा, 1 ऊपर चला गया, एंड 1 + 1 1 0, और 1 जो था एक शिफ्ट हो गया कॉलम। ओके, अब हम नेक्स्ट कॉलम में आते हैं। ये अगर आपकी समझ में नहीं आया हो, क्योंकि मैंने बहुत तेज़ स्पीड में बता दिया है, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं एक बार और इसे बाय हैंड करके शो कर दूंगा। ओके, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा जैसा भी हो, ठीक है। बाइनरी डिवीज़न भी हम देख लेते हैं, क्योंकि मुझे आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट, आपका जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट कराना है। द मेथड टू परफॉर्म डिवीज़न ऑफ 2 बाइनरी नंबर इज सेम एज दैट द डेसिमल नंबर, सी द एग्जाम्पल गिवन बिलो। अब एग्जाम्पल देख लीजिए आप, इस तरीके से यहाँ पर हमें 1 1 0 है जो डिविडेंट है, और 1 0 डिवीज़र है। अब क्वोशिएंट क्या बच रहा है, 10 मतलब 2 है वो, एक तरीके से हमने 1 0 को लिया, 1 टाइम्स में 1 0 आ गया हमारे पास कितना बचा 1, और फिर हमने 1 0 को लिया 1 टाइम्स में 1 0 आ गया, और ये 0 रिमाइंडर हमारे पास आ गया। डिवीज़न सिंपल है। दूसरा एग्जाम्पल जो डिवीज़न का दे रखा है वो भी देख लेते हैं। हमने सबसे पहले 1 0 0 1 को 1 टाइम्स में करा, तो माइनस जब करते हैं हम उसमें से हमने उन्हें माइनस करा, तो कितना बचा हमारे पास, 0 में से सबसे पहले जो 0 था उसे हमने 1 हमने इधर लिया, फिर 1 हमने इधर लिया, तो 1 में से 1 गया, तो हमारे पास यहाँ पर 1 बचा है। ओके, वाला 1, ये वाला 1, और ये 3 1 यहाँ पर आ गए। उसके बाद जब 0 में से 1 में से 1 गया तो 0, और उसके बाद जो हमने करा है तो 0। ओके, फिर हमने 1 0 0 1 को लिखा और माइनस करा, 1 टाइम्स में जाएगा, ठीक है, 1 टाइम्स में ये गया, फिर हमने उसे माइनस करा, तो हमारे पास क्या आंसर आया है 0 1 1 0 1, और उसके बाद हमने फिर अगेन उसे फिर से लिखा है 1 टाइम्स में, जो ऊपर थर्ड वाला 1 आ गया हमारे पास, तो फिर हमने एक बार और लिखा है जो कि 4th 1 है हमारे पास, जो क्वोशिएंट में आ गया, और सिंपली जब हमारे पास लास्ट में 0 बच रहा है तो हमने उसे फिनिश हो गया, वहाँ पर रिमाइंडर जब 0 आ गया, तो हमारा आंसर आया है 0 1 1 1 1 क्वोशिएंट। ओके,
अब इसके जो हाइलाइट्स रिकैप कर लेते हैं, बहुत फास्ट रिकैप हम देख लेते हैं। द कॉमनली यूज नंबर सिस्टम इज़ डेसिमल नंबर सिस्टम विद द बेस 10, जो कि हम लोग अपनी डेली लाइफ रूटीन में यूज़ करते हैं। द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज़ कॉल्ड लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड वेयर द लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज़ कॉल्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। जो लेफ्ट साइड है वो मोस्ट है और जो राइट साइड है वो लीस्ट है। द डेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स दैट इज़ 0 to 9 और बेस होता है 10। द बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स दैट इज़ 0 and 1 and base is 2। The octal number system consists of 8 digits that is from 0 to 7 with base of 8। The hexadecimal number system consists of 16 digits जिसमें 10 तो वही डेसिमल में जो यूज़ होते हैं 0 to 9 वो डिजिट्स हैं, और फिर 6 लेटर्स हैं जो कि A to F हैं, और जिन्हें जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम 11, 12, 13, 14, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कंसीडर कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। ओके, सो अगर इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आई हो, कुछ भी समझ में ना आया हो, तो यू कैन डू कमेंट, आई विल आंसर ऑफ योर कमेंट। ओके, और जिसने भी पूरा वीडियो देख लिया वो अपना नेम लिखे कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं चेक कर लूँ आप लोगों से। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।